अब हम चाहते हैं आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जी जो कि आप हमारे दर्शकों को उन घटनाओं के विषय में बताएंगे। जी मैं अपने जीवन की सच्ची घटना बताता हूँ। विवाह के बाद मैं पत्नी पीड़ित हो गया और पत्नी पीड़ित होने के बाद कई बार पत्नी ऐसे ऐसे ताने मारती थी मुझे, जो कई बार मुझे लगता था कि मैं जीवन को अपना अंत कर दूँ। और उस जीवन को अंत करने के लिए मैं कई बार कभी रेलवे कभी कुछ जाता भी था। और एक घटना तो मतलब उसमें एक बात तो ये क्लियर है कि आज भी वो एक रस्सी जो मैं ला के रखा था किसी समय लटकने के लिए, वो रस्सी आज भी मेरी मैडम के पास है, रखी हुई है लुका के। मैं कई बार पूछता हूँ भाई वो रस्सी कहाँ है, बोलते हैं रस्सी ना दूंगी मैं तुम्हें। तो जब मैं पत्नी पीड़ित हो गया तो एक बार बहुत दुखी मन से भगवान को बोला, प्रभु मैं तो इनके साथ सही चल रहा हूँ मगर ये मेरे साथ ऐसा चल क्यों कर रही हैं। तो कई दिनों तक मैं इससे प्रश्न पूछता रहा। एक दिन आखिर भगवान ने जवाब ही दे दिया। अंतरात्मा ने कहा कि बेटा तू बोलता है तू सही कर रहा, तू हमारा भक्त है, तुम्हारा भक्त है कहाँ, तू तो पूरा बेवकूफ़ है, गधा। मैं कहा प्रभु आप बोल रहे हैं तो जाहिर है रहूँगा। बोले तुमको किसने कहा कि पत्नी तुम पीड़ित हो, तुम कि तुमको किसने भ्रम में डाल दिया है। अरे बेवकूफ़ गधे हैं, अपने आप को हमारा भक्त कहने वाले, तेरे को ये पता है तेरी पत्नी को सिर्फ माध्यम बनाया गया है, असल में तेरी परीक्षा तो हम ले रहे हैं। अरे प्रभु जैसे ही मुझे ऐसा आभास हुआ, मैं कहा प्रभु तब तो वाकई आपने मुझे गधा जो कहा वो गधा बेवकूफ़ ही हूँ मैं, और मुझे अब गधा बेवकूफ़ ही मने रहने दीजिए प्रभु। अब अकलमंद मत बनाइएगा, क्योंकि मैं अकलमंद आऊँगा ना बनूंगा ना फिर माया कमाने लगूंगा। अब मुझे माया नहीं कमानी, मुझे प्रभु शांति चाहिए, आप मेरे साथ रहिए। अब दुनिया मुझे चाहे गालियाँ दे, डंडे मारे, कुछ भी करे, अब मैं दुनिया से पैर तो रखूँगा ही नहीं। आज से मेरी सोच आपके अनुसार चलेगी, सकारात्मक। बोले हमारे मंदिर में देखो लोग कई आते हैं, बोल के जाते हैं प्रभु ऐसा होगा तो ये करेंगे, नहीं करते। फिर जब दुखी होते हैं फिर आते हैं, फिर जोड़ के साथ जाते हैं, नहीं आते तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे क्या बदला लेते हैं। इनका काम है बोलना, लेकिन इनको साइलेंट डंडे मारते हैं हम लोग, पर इनको पता नहीं चलता। जिस दिन उन साइलेंट डंडों को पता चल जाएगा ना तो ये हम लोग से छेड़छाड़ करना बंद कर देंगे। फिर एक बार अगर हाथ जोड़ेंगे तो दोबारा 10 काम छोड़ के भी आएंगे। तो तुम्हारे जीवन में भी बेटा यही घटित हो रहा है, तुम परेशान मत हो और आज से अपनी सोच सकारात्मक करो। और जो तुम गीत संगीत पहले गाया करते थे, जो लोप हो गया था, जो इसकी डर से नहीं गाया करते थे, अब इससे डरो मत और बढ़िया गीत संगीत से जुड़ जाओ, तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलाव आएगा। और बराबर आज मेरे को 5, 7, 8 साल हो गया है, मैंने धीरे धीरे अपने आप को जीवन को जब सकारात्मक सोच के साथ रखा तो मुझे पत्नी भी गलत नहीं दिखने लगी, उल्टा मैं अपने आप को गलत मानने लगा कि प्रभु अच्छा हुआ जो उस समय आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं आपके पास आ गया होता। ये सारा जो अभीष्ट, आप जिस अभीष्ट के लिए मेरे को वो अभीष्ट आपका पूरा नहीं हो पाता। बोले हम वही तो चाहते हैं कि हम लोगों को संदेश दें, लेकिन हमें भी माध्यम चाहिए, इसीलिए हमने तुम्हें माध्यम के रूप में चुना है। गीत बेटा तू मुंह खोलना, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर। तेरे को अगर तकलीफ़ होगी, बीमारी होगी तो तेरे को ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो तेरी तकलीफ़ का इलाज करेंगे। तुमको खाली गाना सुनाना, वो मस्त हो जाएंगे। जैसे कि आपने डॉक्टर साहब को अभी देखो, मस्त हो गए ना। और क्या चाहिए हमें जीवन में, संसार में हर आदमी कोई न कोई कला का धारक है, पर लोगों ने अपनी कला छुपा रखी है, इसीलिए दुखी हैं। और जैसा कि आप बताते हो कि संसार के लोग आज भी गलत नहीं हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी सोचें गंदी कर रखी हैं। आप भक्ति के माध्यम से उनकी सोचों को थोड़ा बदलो, थोड़ी सोच बदलोगे, बाकी सब वो तुम्हारे अनुयायी हो जाएंगे। और उसके बदले में तुम्हें कुछ लेना नहीं है, बस अपना भक्ति के रूप में जीवन चलाना है, संतोष रखना है, शांति से जीवन है। तुम्हें भूखा मैं नहीं रखूँगा, 2 वक्त का खाना तो मैं तुम्हें दूंगा, चाहे तुम काम करो अथवा न करो। 2 जोड़ी कपड़े तुम्हारे पास रहेंगे, एक सोने के लिए चारपाई रहेगी। इतना तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम कुछ भी करो ना करो, मैं इतना तुमको दूंगा। हाँ दूंगा, रूखा सूखा भाई, तेल में चुपड़ा हुआ नहीं दूंगा, मगर सूखा रूखा दूंगा। खा के तुम संतोष से
मालिक को भी याद करना, संसार को भी वक्त दे देना, 2 पैसा कमाना। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा। बस इसके बाद मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, जो अब तक चलता आ रहा है। मैं गीतों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता चला जा रहा हूँ। कई लोग वीडियो बनाते हैं, कई लोग गाने सुनते हैं, कई लोग कुछ बुला लेते हैं, कई लोग संगत कर लेते हैं। 10-15 मिनट बैठ के मैं उनका भी मनोरंजन कर लेता हूँ, उनको हँसाता हूँ तो मैं भी हँस लेता हूँ। मेरा